हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 7 का मैथ चैप्टर 9 हम स्टार्ट कर रहे हैं। इस चैप्टर का नाम है बीजीय व्यंजक। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि बीजीय व्यंजक क्या होता है। चलिए देखते हैं। यहाँ पर बीजीय व्यंजक को समझाया गया है। यहाँ पे लिखा हुआ है, पिछली कक्षा में हमने देखा कि कुछ चर एवं अचर को संयोजित का मतलब होता है मिलाकर, संयोजित कर बड़ा व्यंजक बनाया गया। इन बड़े संकेतों को बनाने के लिए चर एवं अचर को जोड़, घटाव, गुणा एवं भाग संक्रियाओं द्वारा संयोजित किया जाता है। जैसे चलिए पहले हम चर, अचर और व्यंजक को समझ लेते हैं। ठीक है, इन तीनों को हम समझ लेते हैं कि चर, अचर और व्यंजक क्या होता है, देन हम आगे पढ़ेंगे। व्यंजक जो है वो चर और अचर के मिलने से बनता है। ठीक है, व्यंजक बराबर चर प्लस अचर। चर क्या होता है? चर जैसे कि x, y, z, a, b। चर यानी कि जिसका वैल्यू बदल जाता है। ठीक है, जैसे कि हमने लिखा यहाँ पे 2x = 4। ठीक है, 2x = 4 हमने लिखा। तो यहाँ पे हमें इसका सॉल्यूशन करना है, तो कैसे करेंगे? x = 4/2, फिर 4 को 2 से डिवाइड कर देंगे, 2 हो जाएगा। तो x का वैल्यू कितना आ गया? यहाँ पे 2 आ गया। तो x का वैल्यू तो यहाँ पे बदल गया। तो उसी तरह से यानी कि चर जो होता है, चर का वैल्यू हमेशा बदलते ही रहता है। चर का वैल्यू हमेशा बदलते रहता है और अचर स्थिर रहता है, उसका वैल्यू कभी नहीं बदलता है। तो अचर में क्या है? अंक लिखा हुआ है 4, 9, 2, 6। तो इस तरह का कोई भी अंक रहे या कोई भी संख्या रहे तो वो अचर पद होता है। ठीक है, ये अचर पद है और ये चर पद है। तो चर हमेशा बदलते रहता है, उसका वैल्यू बदलते रहता है, और अचर बदलता नहीं है। और चर और अचर को जोड़ने से व्यंजक बनता है। तो पहले हम इसको समझ लेते हैं कि बीजीय व्यंजक किसे कहते हैं, उसके बाद हम चर, अचर और व्यंजक को फिर से एक बार समझेंगे। तो अभी हमने देखा कि चर और अचर क्या होता है। तो उदाहरण में यहाँ पे लिखा गया है, देखिए x + 1 में चर x क्या है? चर है, में 1 जोड़कर x + 1 प्राप्त किया जाता है। अगर हमें x और 1 को जोड़ना है तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे? जोड़ने के लिए हम जोड़ के लिए कौन से चिन्ह का यूज करते हैं? प्लस का यूज करते हैं। तो हमें इन दोनों को जोड़ना है, तो क्या लिखेंगे? x + 1। ठीक है, ऐसे ही लिखेंगे। तो यही चीज़ यहाँ पर बताया गया है कि x + 1 में चर x में 1 जोड़कर x + 1 प्राप्त किया गया। ठीक है, x - 1 में तो जिस तरह से x + 1 में चर x में 1 को जोड़कर x + 1 प्राप्त हुआ, तो उसी तरह x - 1 में चर x में 1 घटाकर x - 1 प्राप्त किया गया। ठीक है, x और 1 इन दोनों को हमें घटाना है, तो घटाने के लिए हम माइनस वाले चिन्ह का यूज करते हैं। इसको घटाने के लिए हम क्या लिखेंगे? x - 1। तो यही चीज़ यहाँ पर भी समझाया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 2x + 1 अचर 2 में, ये अचर क्या है? 2 जो है ये अचर पद है, में चर x से गुना करके 2x बनाया गया। फिर 2x में 1 जोड़कर 2x + 1 बनाया गया। जैसे कि यहाँ पे बोल रहे हैं, एक व्यंजक है 2x + 1। ठीक है, 2x + 1 है, तो इसको कैसे बनाया गया? पहले इसके बारे में हम देखते हैं। 2 गुना x करेंगे तभी 2x होगा। उसके बाद 2x में हम +1 करेंगे। ठीक है, 2x 2 गुना x करेंगे तो 2x हो गया, और फिर इसमें हम 1 जोड़ेंगे तभी तो 2x + 1 होगा। तो यही चीज़ यहाँ पर बताया गया है। तो लास्ट में है, हम कह सकते हैं कि x + 1, x - 1 एवं 2x + 1 बीजीय व्यंजक है। ठीक है, इतना समझ गए। चलिए आगे देखते हैं। दोस्तों, एक्सरसाइज बनाने से पहले इसको समझना, बेसिक कॉन्सेप्ट को समझना बहुत ही ज़रूरी होता है, क्योंकि उसी से हमें बहुत
हेल्प मिलता है चैप्टर को बनाने में, कोई भी सवाल को बनाने में हमें बहुत हेल्प मिलता है। आप गणित में किसी भी चैप्टर को बनाते हैं तो उससे पहले उसमें दिए गए एग्जाम्पल को एक बार ज़रूर पढ़ लिया कीजिए। चलिए देखते हैं, यहाँ पे व्यंजक के पद के बारे में समझाया गया है। देखिए, व्यंजक के छोटे छोटे भाग होते हैं जो अलग से बनाए जाते हैं, फिर आपस में वे छोटे छोटे भाग जोड़ दिए जाते हैं और व्यंजक बन जाता है। व्यंजक के ये छोटे छोटे भाग जो पहले अलग से बनाए जाते हैं और फिर जोड़ दिए जाते हैं, व्यंजक के पद कहलाते हैं। अब यहाँ पर देखिए पद क्या होता है। जैसे कि एक व्यंजक है, ये पूरा क्या हो गया, व्यंजक हो गया। 9x² + 2x - 3, ये पूरा व्यंजक हो गया, ये पूरा व्यंजक हो गया। लेकिन व्यंजक को कैसे बनाया गया, छोटे छोटे पदों को जोड़ कर ही व्यंजक बनाया गया। अगर मान लीजिए कि हम इसमें से 2x को हटा लेते हैं, ठीक है, 2x को हटा लेंगे तो ये व्यंजक अधूरा रह जाएगा। अगर एक पद भी हम इससे हटा लेंगे तो ये व्यंजक पूरा नहीं होगा। जैसे कि ये पूरा व्यंजक बनना है तो इसमें इन तीनों व्यंजक का होना ज़रूरी है। तो इन पदों को मिलाकर ही व्यंजक बनता है। और पद कैसे बनता है, चर और अचर दोनों को मिलाकर पद बनता है। ठीक है, यहाँ पर हम इसको फिर से समझते हैं। देखिए, यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है एक व्यंजक 3x² + 2xy + 9y²। तो इसमें से x क्या है, चर है, और यहाँ भी xy चर है और y चर है, और यहाँ पे 3, 2, 9 ये सब क्या है, अचर, जो कि बदलता नहीं है। तो मैंने अभी बोला आपको कि चर और अचर के मिलने से पद बनता है और पदों को मिलाने से व्यंजक बनता है। तो जैसे कि हमने यहाँ पे लिखा 2x + 4, ये एक क्या है, ये है व्यंजक। 2x + 4 ये एक व्यंजक है। व्यंजक कैसे बना, तो ये पद है, ठीक है, ये क्या है, पद है। ये दो जो है ये है अचर और ये x ये है चर। तो ये पद कैसे बना, इन दोनों को मिलने से, इन दोनों को मिलाने से ये पद बना 2x। और ये भी पद है, ये कौन सा पद है, ये भी अचर पद है। चर और अचर को मिलने से पद बना 2x और इसमें फिर एक अचर पद मिला तो ये पूरा क्या बन गया, व्यंजक 2x + 4। तो यही चीज़ यहाँ पर समझाया गया है। जैसे कि 9x² + 2x - 3 ये एक व्यंजक है और व्यंजक कैसे बना है, इन पदों को मिलाने से व्यंजक बना है। 9x² में हमें 2 जोड़ना था तो इसके लिए हमें प्लस के चिन्ह का उपयोग किया है, प्लस का चिन्ह दिया है 9x + 2x। फिर 2x में हमें -3 को जोड़ना था तो यहाँ पे अगर हम लिखते, देखिए 9x² + 2x - 3, तो यहाँ पे कैसे है, 9x² में हमें 2x जोड़ना था तो यहाँ पे हमने प्लस के चिन्ह का यूज किया और हमें इसमें -3 जोड़ना है तो यहाँ पे प्लस देंगे। लेकिन ये प्लस और माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो हो जाएगा 9x² + 2x - 3। प्लस और माइनस को गुना करने से क्या होता है, माइनस। तो इस तरह से हो गया 9x² + 2x - 3। अब यहाँ पद के गुणनखंड हमने देखा कि 4x² - 7xy में 2 पद हैं, 4x² और -7xy। पद 4x², 4x और x का गुणनफल है। यहाँ 4x और x पद 4x² का गुणनखंड है। अतः हम पाते हैं कि कोई पद अपने गुणनखंडों का गुणनफल होता है। अब यहाँ पर इसको समझाया गया है। व्यंजक के पदों का गुणनखंड हम रोचक रूप में पेड़ आरेख विधि द्वारा दिखा सकते हैं। ये वाली जो विधि है इसको हम कहते हैं पेड़ आरेख विधि। जैसे कि ये एक व्यंजक है 8x² - 3x + 7। तो ये कैसे बना है, इन पदों को मिलाने से बना है। 8x² एक पद है, -3x ये भी एक पद है और 7 ये भी एक पद है, यानी कि 3 पदों को मिलाने से एक व्यंजक बना है। तो यहाँ पे गुणनखंड है इसका
8x², ये कैसे बना, 8 में हमने x गुना x किया, यानी 8 गुना x गुना x, तो इस तरह से हो गया 8x² -3 इंटू x, यानी कि -3 को x से गुना किया तब जाके हुआ -3x, -3 और x को गुना करके हुआ -3x। यहाँ पे फिर से व्यंजक पद और पद के गुणनखंड, चर और अचर को समझाया गया है। चर में आप देख सकते हैं x, y, z वगैरह होता है, यानी कि वैसा पद जो कि बदलते रहता है उसको चर पद कहते हैं। और अचर में लिखा गया है 3, 2, 9, यानी कि अंकों को लिखा गया है अंक जो नहीं बदलता है, ठीक है, अंक नहीं बदलता है। और जो लेटर्स होते हैं, जो चर पद होते हैं वो लेटर्स ही होते हैं और उसका वैल्यू बदलते रहता है। यहाँ पे एक व्यंजक है 3x² + 2xy + 9y², तो ये 3 पदों को मिलने से बना है। फिर यहाँ पर है 11x² - 7x + 5, तो इसको भी आपको वैसे ही लिखना है जैसे कि यहाँ पे लिखा गया है पदों को अलग करके, पद के गुणनखंडों को अलग करके और चर और अचर को लिखा गया है। तो चलिए हम भी इसको इसी तरह से लिखते हैं। पद इसमें कौन कौन सा है, 11x² ये एक पद है, और कौन सा है 7x और 5, इसमें 3 पद हैं, ठीक है। 11x² को हम कैसे लिखेंगे, 11x² को हम लिखेंगे ऐसे 11 इंटू, यानी कि 11 गुना x गुना x, ठीक है। 7x को कैसे लिखेंगे, 7x को 7 गुना x, इस तरह से। और 5 को 5 ही लिख देंगे, या फिर 5 गुना 1 भी लिख सकते हैं। और इसमें से चर कौन सा है और अचर कौन सा है, जैसे कि इसमें क्या क्या था, चर x, देखिए यहाँ पे x है, यहाँ पर भी इसमें x और y है, और इसमें y है, तो मतलब 2 ही तरह के चर हैं इसमें, x और y ही है, ठीक है, x और y, यहाँ भी x है और इसमें भी x है, तो एक x इसमें लिखेंगे, ठीक है। तो हमें ऐसा नहीं करना है कि यहाँ पर अगर 2x हैं, 3 पद हैं और इसमें 2x हैं, तो हम यहाँ पे 2x लिखेंगे, वैसे हमें नहीं करना है, क्योंकि x तो एक ही तरह का होता है। यहाँ पे दोनों पदों में x लिखा गया है, लेकिन हमें जब हम चर पद लिख रहे हैं या अचर पद लिख रहे हैं तो उसमें हम एक ही x लिखेंगे, ठीक है। अगर यहाँ पे 2x² आता, 2x² + 2xy, तो हमें अचर पद लिखना था, तो कैसे लिखते, हम एक ही 2 लिखते, एक ही 2 लिखते, ये नहीं कि हमें 2 बार 2 लिख देना है, वैसे नहीं करना है। तो इसका चर हो गया x, क्योंकि इसमें सिर्फ x ही है, आपको y या z और कुछ भी नहीं दिख रहा होगा, सिर्फ x चर है इसमें। और अचर है 11, 7 और 5, 11, 7 और 5। अब इसका लिखते हैं a² - b², इसमें 2 पद हैं, a² और b², तो a² को कैसे लिखेंगे, a² को लिखेंगे a गुना a, b² को लिखेंगे b बराबर b गुना b, ऐसे लिख सकते हैं। पद के गुणनखंडों को हम ऐसे ही लिखते हैं। और इसमें चर कौन कौन सा है, दोनों ही चर है, दोनों चर ही है, a और b दोनों चर हैं, तो यहाँ पे हम लिखेंगे a b, अचर नहीं दिया गया है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए आगे देखते हैं। अब हम जानेंगे समान एवं असमान पदों को, ठीक है, इसको पढ़ते हैं। जब पदों के बीजीय गुणनखंड एक जैसे ही हो तो वे समान पद यानी कि लाइक टर्म्स कहलाते हैं। जब पदों के व्यंजक यानी कि गुणनखंड भिन्न भिन्न का मतलब होता है अलग अलग हो तो वे असमान पद यानी कि अनलाइक टर्म्स कहलाते हैं। जैसे व्यंजक 2xy - 3x + 5xy - 4 में पदों 2xy और 5xy, देखिए 2 में भी xy है और 5 में भी xy है, तो ये दोनों समान पद हैं, दोनों एक जैसे पद हैं, ठीक है। 2xy के गुणनखंड 2x और y है, 5xy के गुणनखंड 5x और y है, ठीक है। जैसा कि मैंने आपको बोला 2 में भी यहाँ पे xy है और 5 में भी xy है, तो इसलिए ये और
ये दोनों हो गया समान पद। तो ये दोनों क्या हो गया, समान पद, क्योंकि इसमें भी एक्स वाई है और इसमें भी एक्स वाई है। आगे देखते हैं। इस प्रकार इनके बीजीय गुणनखंड एक ही हैं और इसलिए ये समान पद हैं। इसके विपरीत पदों 2xy और -3x में भिन्न भिन्न बीजीय गुणनखंड हैं, जैसे कि 2xy और -3x। तो 3 में सिर्फ x है, y नहीं है, और 2 में x और y दोनों हैं। तो इसलिए ये वाला और ये वाला, ये और ये दोनों अलग अलग है, ये दोनों असमान पद है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है ये असमान पद है, यानी कि ये वाला और ये वाला, ये दोनों असमान पद है। इसी प्रकार पद 2xy और 4 असमान पद हैं। 2xy और 4 ये दोनों भी असमान पद है, क्योंकि 2 में xy लगा हुआ है, इसमें चर पद लगा हुआ है, x और y दोनों लगा हुआ है, लेकिन 4 में कोई भी चर नहीं लगा हुआ है। तो इसमें से सिर्फ समान पद कौन सा हुआ, 2xy और 5xy, ये दोनों ही समान हैं। साथ ही -3x और 4 भी असमान पद हैं। तो -3x और 4 भी क्या है, असमान पद है, क्योंकि 3 में यहाँ पे x है और 4 में x नहीं है। तो इसीलिए -3x और 4 भी असमान पद है। अब हम समझते हैं यहाँ पे व्यंजकों के प्रकार को। तो व्यंजक के कितने प्रकार होते हैं, एक पदी व्यंजक, द्विपदी व्यंजक, त्रिपदी व्यंजक और बहुपद व्यंजक। तो 4 प्रकार के व्यंजक होते हैं। तो सबको उदाहरण देकर यहाँ पे समझाया गया है। वैसे व्यंजक जिसमें केवल एक पद हो, एक पदी व्यंजक कहलाता है। एक पद जैसे कि 9x 3x², y 8xy 8 0 3 × x + y, ये सब क्या है, एक पदी व्यंजक है। द्विपदी व्यंजक वैसे व्यंजक जिसमें केवल 2 पद होते हैं, द्विपदी व्यंजक कहलाते हैं। जैसे 3x + 2y, इसमें 2 पद हैं, 1 और 2। x² - 9, इसमें भी 2 पद हैं, x² और 9। a² + ab, a² और ab, तो इसमें 2 व्यंजक हैं। त्रिपदी व्यंजक वैसे व्यंजक जिनके केवल 3 पद होते हैं, त्रिपदी व्यंजक कहलाते हैं। जैसे कि 9x² - 3x + 2, इसमें 3 व्यंजक हैं, 1 2 और 3। फिर आगे है x + y + z, तो इसमें भी 3 व्यंजक हैं, x y और z। आगे है बहुपद व्यंजक। सामान्यतः वैसे व्यंजक जिसमें एक या एक से अधिक पद होते हैं, बहुपद कहलाते हैं। मतलब वैसे व्यंजक जिसमें एक या एक से अधिक पद होते हैं, तो उसको हम बहुपद व्यंजक कहते हैं। चलिए अब हम एक्सरसाइज 9.1 का ये फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। पहला है, निम्नलिखित व्यंजक में से चर एवं अचर राशियाँ ज्ञात करें। तो इसमें 5 क्वेश्चन हैं, हम पाँचों क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। पहला है 5x + 2, तो इसमें से चर कौन सा है और अचर कौन सा है। तो मैंने जैसा कि आपको बताया था कि चर जो होता है वो अल्फ़ाबेट्स होते हैं, जैसे कि x y z a b c वगैरह। तो इसमें आपको आसानी से पता चल रहा होगा कि चर जो है x है और अचर है 5 और 2, 5 और 2, ठीक है। चर क्या है, x, ये वाला चर है और ये दोनों अचर है। बी नंबर में 2ab + 1, तो चर इसमें है a और b, a और b, और अचर कौन सा है, 2 और 1, 2 and 1। सी नंबर में है 2x² - 1 + 2x, तो इसमें से चर कौन सा है और अचर कौन सा है। यहाँ पर y भी है, ठीक है। 2x² y - 1 + 2x, तो इसमें चर हो गया x और y, x और y। x यहाँ पे 2 बार है, 2 बार है तो हमें 2 बार नहीं लिखना है, ठीक है। x को हम एक ही बार लिखेंगे और y एक ही बार है तो एक ही बार लिखेंगे। अगर x 3 बार भी होता तो फिर भी हम x को एक ही बार लिखते। तो इसमें 2 तरह का चर है, x और y। फिर अचर देखते हैं कौन सा है, 2 1 और 2। तो इसमें 2 तरह का अचर पद है,
2 1 और 2, तो दोनों 2 में यानी कि दोनों जो 2 है इसमें प्लस है, ठीक है, ये प्लस वाला है, तो प्लस वाले में हम सिर्फ प्लस का चिन्ह नहीं देते हैं, लेकिन अगर माइनस वाला चिन्ह रहे, अचर पद में माइनस वाला चिन्ह रहे तो उसको हम माइनस लिखते हैं, ठीक है। तो इसमें 2 तरह का अचर पद हो गया, 2 और -1। अगर यहाँ पे एक में प्लस रहता, ठीक है, +1 रहता तो फिर हम यहाँ पे माइनस नहीं लगाते। अगर यहाँ पे +1 रहता तो यहाँ पे हम सिर्फ 1 ही लिखते, प्लस वाले चिन्ह को हम नहीं दर्शाते हैं। लेकिन जब माइनस वाला चिन्ह होता है तो उसको हम लिखते हैं। -1 यहाँ पे था तो इसलिए हमने यहाँ पे -1 लिखा। तो इसमें अचर पद हो गया 2 और -1। डी नंबर में है m² - n² - 1। तो इसमें चर कौन कौन सा हो गया, m और n, ये और ये दोनों चर पद हो गया। और अचर कौन सा है, -1। यहाँ पर भी 1 में माइनस है तो इसीलिए अचर हो गया -1। ई नंबर में है 9x² yz, चर और अचर हमें लिखना है, ठीक है। तो इसमें चर पद कौन सा है, चर है x, y और z। अचर कौन सा है, अचर है 9। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन। ये पांचों क्वेश्चन हमने बना लिया है। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट क्वेश्चन बनाएंगे। तो ये वीडियो अगर हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कीजिए।